नमस्कार। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ओला इलेक्ट्रिक स्टॉक का क्वार्टरली 2 रिज़ल्ट कल पेश किया गया शाम में, और इसको लेकर के एक बड़ी खबर है। इसलिए इस वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी शेयर के बारे में कि इस न्यूज़ के इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं इस शेयर पे, क्योंकि जो एक Q2 का रिज़ल्ट आया है इसके इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे इस स्टॉक पे, और इस स्टॉक पे जो इसका इफ़ेक्ट होगा वो काफ़ी प्रभावशाली होगा। अब किस तरफ होगा ये जानना है। आइए पूरा डिटेल एनालिसिस करते हैं, आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि काफ़ी निवेशक इस स्टॉक में टॉप पे बाई करके फंसे हुए हैं और लगभग उनका पैसा 50% वाइप आउट हो चुका है। यानी अगर देखा जाए तो मतलब 50% के लॉस में चल रहे हैं वो। आइए डिटेल एनालिसिस करते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक Q2 रिजल्ट। फर्म पोस्ट नेट लॉस 495 करोड़। यानी इस स्टॉक में अभी भी जो Q2 का रिज़ल्ट का लॉस का एक सिलसिला है वो बरकरार है, क्योंकि जब से ये कंपनी चल रही है तब से कंटिन्यू लॉस ही कर रही है। लेकिन इसके एवज़ में अगर इसका रेवेन्यू देखा जाए तो वो 39% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ किया है। इसका मतलब है कि कंपनी का काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और अगर ऐसे ही रेवेन्यू इसका ग्रोथ होता रहा तो यह कंपनी अगले 2-3 क्वार्टर में प्रॉफिट में आ सकती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पूरा डिटेल बताया गया है कि 495 करोड़ का Q2 FY25 में डाउन हुआ है, जबकि जो 39% रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है, यानी 1214 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है, वो अगर लास्ट Q2 के 2024 में देखा जाए, 23-24 में देखा जाए तो 873 करोड़ का था। जो ये 873 CR का लास्ट ईयर जो रेवेन्यू था उससे बढ़ के 1214 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है। यानी ये काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डाल सकता है इसके स्टॉक पे, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ा है, और जो लॉस हुआ है वो अगर पिछले क्वार्टर से देखा जाए तो उससे भी कम हुआ है। यानी जो पिछले क्वार्टर का लॉस था लगभग 542 करोड़ के आसपास, इस क्वार्टर में भी कम हुआ है, तो लॉस भी कम हुआ है और रेवेन्यू भी बढ़ा है। तो इसका इम्पेक्ट ज़रूर इस स्टॉक पे पड़ेगा। इस स्टॉक की अगर देखा जाए तो आइए इस स्टॉक की एनालिसिस करते हैं कि यह स्टॉक देखिए अभी करंट टाइम में 72.72 पर चल रहा है, और यह स्टॉक अपने जो 76 रुपये का इसका IPO था, क्योंकि अभी रिसेंटली 1.5-2 महीने पहले IPO आया था, जो इसका 76 रुपये का IPO था वहाँ से भी नीचे गिर चुका है। अगर देखिए 1% में तो एक 1 मंथ में तो ये 23% का गिरावट दिखा चुका है। यानी इसमें अगर ऐसे ही रिज़ल्ट आता रहा तो ये लॉन्ग टर्म के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अगर देखा जाए तो 2 व्हीलर के EV बाइक्स में, स्कूटीज़ में एक तरह से कहा जाए तो मार्केट लीडर भी है, क्योंकि सबसे पहले EV स्कूटी ओला लेके आया। ऐसे ही इसकी स्कूटी की डिमांड भी है, नो डाउट थोड़ी उसमें कंज्यूमर कंप्लेंट्स भी आ रहे हैं, लेकिन डिमांड इसकी ज़्यादा है स्कूटी की। तो अगर ऐसे ही इसका रेवेन्यू अप होता रहा तो जिस दिन ये स्टॉक प्रॉफिट में आया उस दिन ये स्टॉक रॉकेट होगा और कहीं आपको जाके 500-700 रुपये में मिलेगा। क्योंकि इसका एग्जाम्पल है, अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो इलेक्ट्रा ग्रीन टेक देख लीजिए, जो कि एक EV बस बनाती है। वो भी स्टॉक बहुत दिनों तक 30 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच में चलती रही, और जैसे ही उसमें ऑर्डर मिले और उसकी कंपनी को अच्छा ग्रोथ हुआ वो स्टॉक 2000 रुपये चला गया। और अगर जैसे ही इसमें भी अच्छे ऑर्डर मिलेंगे, अच्छे लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उनके पार्ट्स अवेलेबल कराएंगे, क्योंकि ओला की कंप्लेन है कि पार्ट्स भी नहीं मिल रहे हैं, सही से एजेंसीज़ ओपन करेंगे हर सिटी में जहाँ से कि बिक्री बढ़ सके, सेल्स बढ़ सके इनकी, और जैसे ही कंपनी प्रॉफिटेबल होगी इस स्टॉक में एक रॉकेट लग जाएगा और ये बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। और अगर डिटेल इसकी एनालिसिस की बात की जाए तो फंडामेंटल इसका ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी 2 महीने पहले ही जस्ट यह लिस्ट हुआ था। रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू भी अभी कल का जो है वो अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन अपडेट हो जाएगा। और अभी करंट टाइम में इसमें रिटेलर्स 53% है, प्रमोटर 36% है, म्यूचुअल फंड लगभग 4.5% है। लेकिन आने वाले टाइम में इसका ग्रोथ अच्छा होगा जब ये कंपनी प्रॉफिटेबल होगी। अगर अभी आपके पास है यह शेयर
तो आप अभी होल्ड करिए लॉन्ग टर्म के लिए, और फ्रेश बाई करना है तो आप आज का इम्पैक्ट देखिएगा कि क्या जो मंडे मार्केट होगा उसमें इसका क्या रह रहा है। अगर मंडे मार्केट के पॉजिटिव में रह रहा है तो आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करके थोड़ा पैसा बना सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो तो यह स्टॉक आपके लिए थोड़ी बहुत क्वांटिटी के लिए अच्छा है। यानी अगर आपको पास अगर 1 लाख का कैपिटल हो तो 5-10 हज़ार में रख के लॉन्ग टर्म ले चलने का, क्योंकि फ्यूचर ईवी सेक्टर ही है और इंडिया में जो ईवी सेक्टर का प्लान है 2030 तक का 30% करने का, और अभी 4 से 5% है। तो जितना ज़्यादा ग्रोथ होगा उतना इस सेक्टर का भी ग्रोथ होगा, उतना इनके स्टॉक्स का भी ग्रोथ होगा। तो आने वाले टाइम में इसमें काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है। इसको अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर ऐड रखिएगा। इसके साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।